हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फिनेटिव का हिंदी में अर्थ और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फिनेटिव से संबंधित नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेज और प्रश्नवाचक वाक्य। पहले हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। सीधी सी बात है, वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए बी के बाद में नोट लगा दो, यानी इज एम आर वाजबर के बाद में नोट लगा दो। इसकी वाक्य रचना इस प्रकार हो जाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बी यानी इज एम आर वाजबर सब्जेक्ट के अनुसार और काल के अनुसार, उसके बाद में नोट लगा देंगे, उसके बाद में टू, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अन्य शब्द है तो वो रख देंगे। तो हम एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण है, मुझे आपको नहीं पढ़ाना है। तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये इस प्रकार हो जाएगा, आई, इसमें मुझे का मतलब आई से है। आई एम नॉट टू टीच यू। इसके बाद में 2 नंबर, आपको मुझे नहीं पढ़ाना है। इसमें सब्जेक्ट है यू, तो ये हो जाएगा यू आर नॉट टू टीच मी। अब लेते हैं 3 नंबर उदाहरण। लिखा हुआ है, उसे चाय बनानी नहीं है, यानी वो थोड़ी गलती हो गई लिखने में, उसे चाय नहीं बनानी है, इस प्रकार। तो वाक्य अंग्रेजी में हो जाएगा, ही इज नॉट टू मेक टी। उसे, इसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि ये शी है या ही है, यानी आदमी है या औरत है। तो ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं, उसे कपड़े नहीं धोने थे। ये पास्ट का है, तो उसे यानी ही या सी, तो इसके साथ में आएगा वाज। ही वाज नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। इसके बाद में उदाहरण है, उन्हें यहाँ नहीं आना था। तो उन्हें यानी दे वर नॉट टू कम हियर। तो वाज आना है या वर आना है, लास्ट में आप था या थे देखकर नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। है या हैं देख करके नहीं, या हूं देख कर नहीं। सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार ही वाजवर इज एम आर का प्रयोग होगा। वाक्य का आपको आज से देखना है, शाब्दिक अनुवाद नहीं करना है, लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको। अब हम लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य इन्फिनेटिव से संबंधित, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के, सहायक क्रिया से बनने वाले। तो सीधी सी बात है, इज एम और वाजपर को सब्जेक्ट से पहले रख दो। भाई सहायक क्रिया पहले रखते हैं। अगर हिंदी के वाक्य में शुरुआत में क्या आ रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस में सबसे पहले सहायक क्रिया है, यानी सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया है। तो ये लिख दिया बी के बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में टू, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अन्य शब्द लिख देंगे। और नोट अगर लगा हुआ है तो नोट अपनी जगह रहेगा। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, जैसे वाक्य लिखा हुआ है, क्या मुझे आपको पढ़ाना है। तो इस प्रकार बन जाएगा, एम आई टू टीच यू, यानी आई एम टू टीच यू था, उसमें एम को हमने शुरू में रख दिया। अगर हिंदी के वाक्य में क्या आ रहा है तो। अगला एग्जाम्पल है, क्या आपको मुझे पढ़ाना है। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, तो आर को यू से पहले रख देंगे या वाक्य की शुरुआत में रख देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा, आर यू टू टीच मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण है, क्या उसे
चाय बनानी है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, इज ही टू मेक टी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसे चाय नहीं बनानी है। ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो नोट अपनी जगह रहेगा, सिर्फ सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, इज ही नॉट टू मेक टी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसे कपड़े धोने थे। ये सकारात्मक प्रश्नवाचक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, वाज ही टू वॉश क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या उसे कपड़े नहीं धोने थे। यानी जो हमने 5 नंबर एग्जाम्पल पढ़ा वो तो सकारात्मक प्रश्नवाचक है और ये नकारात्मक प्रश्नवाचक है। तो इस प्रकार हो जाएगा, वाज ही नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अंग्रेजी की व्याकरण संबंधी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।